आज आपको मैं कुछ ड्रिल बिट के साइज के बारे में बताना चाह रहा था कि ड्रिल बिट के साइज क्या होते हैं। ड्रिल बिट के चार साइज होते हैं। एक होता है स्टैंडर्ड में, जो कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे, ये वाले इस तरह के नंबर के अंदर आपको होता है। दूसरा होता है मैट्रिक में, यानी 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm के इस तरह के बिट्स होती हैं, इसमें पड़ी हैं, मिक्स है। दूसरा होता है, इनके दरमियान में एक और नंबर होते हैं, वो कहलाते हैं अल्फ़ाबेट, यानी ABCDEFGHIJKL से लेकर Z तक के नंबर होते हैं। और एक और होता है, वो कहलाते हैं न्यूमेरिक, यानी 107 नंबर से स्टार्ट होता है और 1 नंबर पे जाके ख़त्म होता है। तो होता क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके लिए ये एक चार्ट्स होते हैं, ये ड्रिलिंग चार्ट कहलाते हैं। इनका रुख मैं आपकी तरफ कर देता हूँ ताकि आप इसको फोकस में देखते रहें। ये ड्रिलिंग चार्ट कहलाते हैं। मैं आपको अभी इसके अंदर ज़्यादा तफसील से बताऊंगा ताकि आपको पता चल जाए ये क्या है। अब मैं आपको एक सिनेरियो दे रहा हूँ कि ना, आपके पास एक केस आता है तो आप इसको कैसे डील करते हैं। एक आदमी आता है और वो कहता है कि ये मैं एक ड्रिल निकाल लूँ 1164, ये रही ये वाली ड्रिल। उसने कहा कि आप कर दें। आपने ये ड्रिलिंग उसके अंदर कर देते हैं 1164। जब वो 1164 ड्रिल आपने उसमें की तो वो आपसे कहता है कि ये तो बड़ी हो गई। तो आप उसके बराबर में वाली ये वाली ड्रिल, ये रही 532, ज़ाहिर है 1164 आपने की थी तो ये बड़ी है। उसने कहा कि 532, तो आपने ये 532 ली, आपने ये ड्रिल उसके अंदर कर दी। ये ड्रिल जब उसने की तो बड़ी हो गई और आपने ये वाली ड्रिल कर दी। जब आपने ये ड्रिल करी तो ये छोटी हो गई। तो ये बड़ी हो जाती है, ये छोटा, इससे होल छोटा हो जाता है। तो अब इसके दरमियान में क्या करना है, तो इस चीज़ के लिए एक चार्ट होता है। अब आप इसको यहाँ फोकस कीजिएगा। 1164 उसने जब चार्ट करा तो मैं आपको 1164 जब आपने उसने होल बनाया, 1164 लिया था ना, जी हाँ, 1164 का उसने जब होल बनाया तो वो बड़ा हो गया। तो आपने उसको छोटा करने के लिए 532 का होल बनाया, वो छोटा हो गया। अब क्या होता है कि इनके दरमियान में और भी नंबर हैं। 22 नंबर की ड्रिल, जो कि मैंने आपको कहा था न्यूमेरिकल होती है, और इसके दरमियान में है 4 mm की ड्रिल। और फिर इसके बाद फिर न्यूमेरिकल नंबर आ रहे हैं 21, 20, 19 और 18। अब ये छोटी हो गई, ये बड़ी हो गई, तो आपको इसके दरमियान में आपको ये नंबर मिल रहे हैं। ये डेसिमल नंबर होते हैं। जब आप प्रिसाइज ड्रिलिंग करते हैं तो आपको डेसिमल नंबर चाहिए होते हैं। अब मिसाल के तौर पे इसके अंदर उसने कहा कि 532, तो 532 11 में 4 mm की आप ड्रिल कर लें। तो मेरे पास एक ड्रिल पड़ी है, ये रही 4 mm की, ये ड्रिल। तो अब मैंने ये 1164 थी, इसको मैंने हटा दिया। अब मेरी ये ड्रिलिंग या तो ये मैट्रिक में होगी या मेरे पास ये वाली ड्रिल होगी। ये मैं अभी आपको बताता हूँ ये कौन सी थी, 532। अब मैं 532 4 mm की ड्रिल करता हूँ तो ये छोटा हो रहा है, और ये अगर मैं इससे करता हूँ 1164 करता हूँ तो ये बड़ा हो रहा है अब भी। अब मुझे एक और नंबर चाहिए होगा जो कि इनके भी दरमियान में, वो है 20 नंबर। ये आपको दिखाई दे रहा होगा 20 नंबर, 1610। ये है मेरे पास ड्रिल, ये है 20 नंबर की ड्रिल मेरे पास। इसका मतलब है कि अब ये मैं हटा देता हूँ और अब ये और ये ड्रिलिंग करनी है मुझे। तो जब मैं इनमें से एक ले लूँगा तो इसका मतलब हुआ कि 20 और 6 के 4 mm और 20 के दरमियान में मेरे पास एक ड्रिल आ गई, यानी मुझे ये वाली बिट मिल गई। लेकिन मुझे इसको भी छोटा करना है और 1164 से जो कि बड़ी, जो उसके दरमियान में रखना है। तो ये मेरे पास एक 19 नंबर की ड्रिल है। ये चीज़, ये मेरे पास 19 mm की ड्रिल है। तो अब आप इसको गौर से देखें, ये बिल्कुल आपको उस वक्त तक नहीं पता चलेंगी, ये बिल्कुल बराबर बराबर है, लेकिन ये चारों के नंबर अलग हैं। आपको ये चीज़ आपको वर्नियर कैलिपर के ऊपर मालूम चलेगी। अब आप यहाँ दोबारा आइए नंबर पे, 1164, ये बड़ी है। तो आपने कहा 532, ये 532।
इसके बाद आपने कहा कि नहीं, ये जो ये बड़ी, इससे बड़े जाता है, ये छोटा है, तो आपने कहा कि 4 mm, तो आपने ये 4 mm ले ली। लेकिन आपने कहा नहीं, मुझे 4 mm की भी दरमियान में चाहिए, तो आपने ये 20 नंबर की ली, ये रही 20 mm। आपने एक परफेक्ट साइज ड्रिल बिट हासिल कर ली इन दोनों के दरमियान में। तो ये नंबर आपको मैंने बता दिए हैं, न्यूमेरिकल, मैट्रिक, स्टैंडर्ड, ये नंबर मौजूद होते हैं। ये क्या होते हैं, आपको सारे के सारे नंबर जो हैं यहाँ पे ये दिखाई दे रहा होगा डेसिमल नंबर। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये डेसिमल नंबर 50039 से स्टार्ट होते हैं और ये नीचे की तरफ चलते चले जाते हैं और ये पूरे 1 इंच तक के चले जाते हैं। आपको अगर मैं ये दिखाऊं कि 78 नंबर, इसने कहा है 78 नंबर ड्रिल बिट। ये ड्रिल बिट 78 नंबर कितने साइज़ का होता है, तो वो मैं आपको दिखा दूं ताकि आपको पता चले कि 78 नंबर का ड्रिल किस साइज़ क्या होता है। एक मिनट में ये देख रहे हैं आप, ये सुई की तरह की बिल्कुल है। ये रहा, ये बिल्कुल एक सुई की तरह की ड्रिल है। इसके दरमियान में मैं ये रख देता हूँ ताकि आपको कंपैरिजन हो जाए। तो ये 78 नंबर की ड्रिल बिट है। इसके अंदर आपको शायद इस पोर्शन में ना ड्रिलिंग के वो दिखाई दे रहे होंगे, ड्रिलिंग साइज़ का। तो ये जो ड्रिल है ये 20 नंबर की है। तो ये न्यूमेरिकल है। अब मैं आपको एक दूसरी चीज़ दिखाता हूँ कि जब आप इस नंबर से दूसरे नंबर पे जाएंगे, तो अब जो है मैं आपको एक और बताता हूँ कि नंबरिंग में क्या है। आपसे किसी ने कहा कि 516, ये रही 516, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये मैं ड्रिल निकाल रहा हूँ। 516 की ड्रिल कर दें। आपने 516 की ड्रिल करी, ये छोटी हो गई, तो उसने कहा कि आप 2164 कर दें। आपने इसको करा, इन दो को देख रहे हैं अब आप। आपने जब इसको ड्रिल किया, ये बड़ी हो गई। अब इसको यहाँ तलाश करते हैं नंबरिंग में कि ये नंबरिंग में क्या 11 कहाँ गया नंबर 2164, ये बड़ा हो गया और 516 ये नंबर छोटा हो गया। अब आपको इसके दरमियान में एक नंबर चाहिए जो आपको इनके दरमियान का हो। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आपके पास 8 mm की ड्रिल हो तो आप 8 mm की ड्रिल कर दें, या फिर आप ओ नंबर की ड्रिल कर दें। मेरे पास ओ नंबर की ड्रिल है, मैं आपको दिखाने के पर्पज़ है, इस वजह से जो है मैं आपको ये आपको नंबर दिखाई दे रहा होगा, ये ओ नंबर की ड्रिल है मेरे पास। तो ओ नंबर, तो इसमें से एक साइज़ बड़ा हो रहा है, एक छोटा हो रहा है, तो इन दोनों के दरमियान के अंदर ये वाला साइज़ चला जाएगा। तो इसका मतलब आपको एक एक्यूरेट ड्रिल चाहिए, तो अब वो आपको यहाँ मिलेगी। अब मैं आपको ये आखिर में जो है ये चार्ट बता देता हूँ कि ये चार्ट कैसे काम करता है। आपको मैंने एक इंतहाई बारीक सी जो है ना वो दिखाई थी अभी ड्रिल बिट, वो यहाँ से स्टार्ट होती हैं 107 से। ये न्यूमेरिकल होते हैं, ये सारे न्यूमेरिकल कम होते जा रहे हैं, 92 तक पहुँचे। तो 92 और 91 के दरमियान में इनको 2 mm की एक ऐसी बिट मिल गई, ड्रिल बिट, जिसका कि नंबर इतना ही था। फिर ये नीचे जाता जा रहा है, इसके अंदर ये ऐड करते जा रहे हैं न्यूमेरिकल और मिलीमीटर, न्यूमेरिकल मिलीमीटर, हद तक स्टैंडर्ड आ गया। 164 उन्होंने बीच में ऐड कर दी। इस तरह ये चलती चली गई, यहाँ पे 132 और ये 364, और ये नंबरों के दरमियान में बीच में ये कभी कहीं पे स्टैंडर्ड, यहाँ मैट्रिक, यहाँ न्यूमेरिकल, और इस तरह शामिल करते जा रहे हैं। अब आप ये देखिए कि ये नंबर जो है न्यूमेरिकल के ये घटते जा रहे हैं, 53, 52, 51, ये यहाँ पे आते आते 30, 33, 32, 31, ये 29, हत्ता कि ये नंबर यहाँ के कितना रह गया 7, 6, 5, 4, 3, और यहाँ पे आके ये 2 नंबर आ गया, 1 नंबर आ गया। जब ये 1 नंबर आ गया तो यहाँ आके ये ड्रिल, ये नंबरिंग की जो ड्रिल हैं ये ख़त्म हो गई।
तो अब इनके दरमियान में इन्होंने क्या करा कि फिर ये वाली ड्रिल डाल दी। तो अब ये A1 जब यहाँ के ख़त्म हो गया तो यहाँ से फिर ABCDEFGH से नीचे आप देख रहे होंगे कि ये नंबर IJKL ये वाले नंबर उन्होंने शामिल कर दिए। ये हद तक कि आपके यहाँ आके आप देखें Z नंबर पे आके अल्फ़ाबेट ड्रिल भी ख़त्म हो गई और इसके बाद जो है फिर नए सिरे से कॉम्बिनेशन शुरू हुआ मैट्रिक का और स्टैंडर्ड का, हत्ता कि ये यहाँ आके 1 इंच पे ख़त्म हो गई। जब आप प्रिसाइज ड्रिलिंग करते हैं तो आपको ये वाले नंबर चाहिए होते हैं, डेसिमल नंबर चाहिए होते हैं। आपको इन डेसिमल नंबरों की ज़रूरत पेश आती है कि किस डेसिमल नंबर का। जब आपको ये डेसिमल नंबर मिल जाता है, मुझे कोई भी एक डेसिमल नंबर मिल गया ये, तो फिर आपको उसके बराबर वाली ये ड्रिल सेलेक्ट करनी होती है। मिसाल के तौर पे 2460 के लिए आपको ड्रिल नंबर बिट D चाहिए होगी, या अगर 3261 to 2164 चाहिए होगी। तो ये एक तरीक़ेकार है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब आप ये ड्रिल बिट को सेलेक्ट करते हैं रीमर के लिए या टैप के लिए, तो उस वक्त इन नंबरों की इंतहाई ज़रूरत पेश आती है। शुक्रिया।